फोटोज या मूर्ति को पूजने से भगवान मिल जाते हैं? जवाब है हाँ, पर एक कंडीशन है, आपके दिल में वो भाव होना चाहिए जो हर इंसान के दिल में नहीं रहता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मूर्ति पूजा की सनातन धर्म में शुरुआत भगत ध्रुव जी के वक्त से हुई है। कहा जाता है कि जब भगत ध्रुव जी भक्ति करने के लिए बैठे थे तो वहाँ पर नारद मुनि जी आए और उन्होंने उनसे पूछा कि जिस परमात्मा की आप भक्ति कर रहे हो, क्या आपको पता है कि वे दिखते कैसे हैं? तो भगत ध्रुव जी ने कहा नहीं, देखा जाए तो सनातन धर्म में अगर कहीं सबसे पहली बार मूर्ति बनी हो तो वो उस दिन बनी थी जहाँ पर नारद मुनि जी ने एक मूर्ति बनाई थी, सिर्फ इसलिए कि भगत ध्रुव जी को ये पता लगे कि विष्णु भगवान दिखते कैसे हैं, और कहा था कि इस मूर्ति के रूप में उस परमात्मा जी का ध्यान दो, ना कि इस मूर्ति को ही पूजना शुरू कर दो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस मूर्ति को सच में परमात्मा का ही एक रूप मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मूर्ति को सिर्फ मूर्ति की हद तक देखते हैं। और इस चीज की शुरुआत पक्का किसी बड़े राजा ने पुराने समय में की होगी, जो आज हम लोग बिना सोचे समझे बस मान रहे हैं। सो सेम चीज फोटोज के साथ भी है, पर यहाँ पर ये मायने रखता है कि आप उन फोटोज के थ्रू उन परमात्मा जी से जुड़ रहे हो या फिर आपकी श्रद्धा बस फोटोज तक ही है। अगर मूर्ति पूजा या फोटोज पर हार चढ़ाने से आपके मन में एक शांति आ रही है, उस परमात्मा के लिए एक प्यार बन रहा है, तो आप एक सही पाथ पर हो। पर अगर बस हार चढ़ाने तक ही आपका ध्यान होता है, आपका प्यार होता है, तो आप एक मनमतीय जोन में फंसे पड़े हो। और अगर बात फोटोज की पूजा करने की ही हो तो हमको जितना हो सकता है उतना पुरातन चित्रकला का यूज करना चाहिए, क्योंकि उन चित्रकलाओं में उन चित्रकारों का प्यार होता है, प्रेम होता है, भावना होती है जो उन चित्रों में झलकती है। और दूसरी तरफ नवा दौर चला है एआई के फोटोज का। किसी भी धर्म के, किसी भी भगवान का ये लोग कुछ भी बना देते हैं, मजाक बना देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसीलिए हमें पौराणिक चित्रकलाओं का मान रखते हुए उन्हीं चित्रों को अपने घरों में स्थापित करना चाहिए। और वैसे चित्र बनाने वाले आर्टिस्ट भी बहुत है, पर वे भी बेचारे क्या करें, क्योंकि लोगों को उनके उन पुराने आर्ट से ज्यादा आजकल का डिजिटल एआई आर्ट पसंद आ रहा है, जो कि सरासर गलत है और फ्री का है। और एट द एंड मेन बात यही है कि आपके अंदर परमात्मा के लिए वो प्रेमा भक्ति जागनी चाहिए, जिसके बाद आपको परमात्मा का भक्त बोला जाएगा। कई लोग ये भी बोलेंगे कि गुरबाणी गुरु महाराज जी से हमको जोड़ना सिखाती है, ना कि इन सब चीज़ों में फंसे रहना। तो मैं ये बोलूँगा कि गुरबाणी जब कोई बंदा पढ़ लेता है और जब कोई बंदा, कोई इंसान नाम जपने लग जाता है, तो उसके लिए परमात्मा हर जगह है। और जब आपके अंदर उस लेवल की प्रेमा भक्ति जाग जाती है तो आप जैसे भक्त के लिए परमात्मा एक स्तंभ को फाड़ कर भी आ जाएंगे।